हेलो फ्रेंड्स। कल कंप्लीट हो गया यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट और इसके साथ ही इस साल के चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स कंप्लीट हो गए। तो 2025 के विनर्स कौन कौन है डिफरेंट टूर्नामेंट्स में, साथ में कुछ इसके ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि मुस्केटियर्स कप क्या है, किस और टूर्नामेंट का नाम मुस्केटियर्स कप है और किस तरह के डिफरेंट कोर्ट्स पर ये सारे टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं, मैक्सिमम प्राइस किस टूर्नामेंट में मिलता है और साथ में जानेंगे ये सारे जो टॉप प्लेयर्स हैं इनका होम कंट्री क्या है। तो विनर्स, रनर्स एंड देयर होम कंट्री, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। तो आइए अब देखेंगे, हम आज जरूर जानेंगे कि ये जो कार्लोस अल्काराज हैं 22 ईयर्स के हैं, 6 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जी हाँ 6 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स अब तक ये जीत चुके हैं और थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे हैं ये, क्योंकि लास्ट जो ओलंपिक्स टूर्नामेंट हुआ था उसमें रनर्स अप रहे थे। अगर वो जीत जाते तो एक और भी इनके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट जुड़ जाता। तो चलिए हम शुरू करते हैं और कुछ हिस्टोरिकल बातें और कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें भी हम देखते हैं। ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का दूसरा नाम होता है मेजर्स, राइट। ये 4 टूर्नामेंट होते हैं पूरे साल में, ये टेनिस के इवेंट्स होते हैं। ये कब कब होते हैं चलिए उसे भी देखते हैं। पूरे साल का पहला जो टूर्नामेंट स्टार्ट होता है वो होता है जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन के साथ जून में, थर्ड होता है विंबलडन जो सबसे पुराना और सबसे ज्यादा रुतबा रखता है, और यूएस ओपन जो सबसे लास्ट में होता है जो सितंबर में होता है और कल ही ये कंप्लीट हुआ है। तो इसके साथ विंबलडन जो कि ओल्डेस्ट है, फाउंडेड इन 1877, फॉलोड बाय, यानी विंबलडन सबसे पहले शुरू हुआ था, उसके बाद यूएस ओपन स्टार्ट हुआ, फिर फ्रेंच ओपन और सबसे लास्ट में 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पूरे साल का ये लेखा जो कि एक ही आपके स्लाइड पे ऑलमोस्ट सब चीज मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो सबसे पहले हुआ, मेन सेक्शन में विनर है जेनिक सिनर जो इटली के हैं। फ्रेंच ओपन जो उसके बाद हुआ, कार्लोस अल्काराज स्पेनिश प्लेयर हैं। फिर विंबलडन जो हुआ, जो पहला फर्स्ट एंड थर्ड जो ऑड नंबर्स पे हुए वो जेनिक सिनर ने जीते हैं, इटली के हैं ये, और ये टूर्नामेंट जुलाई में हुआ। और इसमें भी अच्छा चलिए उसके बाद का एक और देख लेते हैं। और जो सेकेंड फ्रेंच ओपन और अभी जस्ट कंप्लीट हुआ, ये दोनों में कार्लोस अल्काराज। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पहला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और थर्ड जो कि विंबलडन है, दोनों जेनिक सिनर ने, और कार्लोस अल्काराज फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीते हैं। इसी तरीके से विमेन में तो खैर ऑल 4 टूर्नामेंट्स में अलग अलग लोगों ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन जीता है मैडिसन कीज ने जो यूएस की प्लेयर हैं, कोको गॉफ उसके बाद फ्रेंच ओपन जीती है जो यूएस की प्लेयर हैं, और ईगा स्वियाटेक पॉलिश प्लेयर हैं, विंबलडन इन्होंने जीता है। और यूएस ओपन फिर जो अभी कंप्लीट हुआ है, जस्ट मैंने बोला अभी कल ही कंप्लीट हुआ है, उसमें आरियाना साबालेंका जो कि बेलारस की प्लेयर हैं उन्होंने जीता है। देखिए एक बहुत बढ़िया ये बात लिखी गई थी अभी रिसेंटली इस टूर्नामेंट को लेकर, कार्लोस अल्काराज को लेकर, कि द लाइट्स आर शाइनिंग विद अ वीडियो बोर्ड showing Carlos Alcaraz champion of men's singles. It's all about US Open. It was tournament that had 2 worthy champions, Aryna Sabalenka, who lost 2 slam finals in Australia, and Roland Garros. It means पहला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था वहां भी ये हारी थी, आर्याना साबालेंका रनर्स अप रही थी, और उसके बाद विंबलडन में भी ये रनर्स अप रही थी। और तो इतना टैलेंटेड प्लेयर को लग रहा था कि इस बार वही जीतेंगे, और वो जीत भी गई। साथ में मेन सिंगल्स में तो आपने देखा कार्लोस अल्काराज जीते। तो इस बार जिनको जीतना चाहिए था, ऐसा जो एनालिस्ट कह रहे हैं, वही दोनों प्लेयर यूएस ओपन जीते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं कि ये टूर्नामेंट कहाँ और किस तरह के कोर्ट्स पर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी फ्रेंड्स। सो पहला टूर्नामेंट जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है मेलबोर्न में होता है और ये हार्ड कोर्ट पे होता है। सेकेंड टूर्नामेंट जो कि पेरिस में होता है फ्रेंच ओपन, ये क्ले कोर्ट पे होता है, और इसीलिए लास्ट जो ओलंपिक्स हुआ था जो पेरिस में हुआ था वहां भी क्ले कोर्ट पर ही हुआ था क्योंकि वो फ्रांस में हुआ था ऑफ कोर्स। तीसरा विंबलडन जो कि ग्रास कोर्ट पर होता है, यह सबसे पुराना टूर्नामेंट है और सबसे प्रेस्टिजियस इसको मानते हैं प्लेयर्स। और लास्ट टूर्नामेंट जो कल कंप्लीट हुआ वो न्यूयॉर्क में होता है यूएस ओपन, वो भी हार्ड कोर्ट पे। तो पहला और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, ये हार्ड कोर्ट पर होता है, सेकेंड क्ले कोर्ट पे, और थर्ड जो कि विंबलडन होता है ऑलमोस्ट जुलाई के टाइम में होता है ये ग्रास कोर्ट पर होता है।
ये सारा ये स्लाइड से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब एक एक प्लेयर को हम लोग जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं जेनिक सिनर जो कि इटालियन प्लेयर हैं, और विमेन सेक्शन में मेडिसन कीज जो कि यूएस की प्लेयर हैं, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जेनिक सिनर जो पहली बार ये फर्स्ट टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन जब इन्होंने जीता था, ये वर्ल्ड नंबर 1 हुए थे और ऐसा कारनामा करने वाले पहले इटालियन प्लेयर ये बने थे। वैसे अभी ये वर्ल्ड नंबर 1 नहीं है, अभी कार्लोस अल्काराज वर्ल्ड नंबर 1 है, ठीक है, एज पर एटीपी। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं फ्रेंच ओपन, जो दूसरा टूर्नामेंट होता है जिसको रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं आप, और ये पेरिस में होता है। इसके इस बार के विनर 2025 के विनर है कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, और कोको गॉफ जीती थी जो कि यूएस की प्लेयर हैं। अब आता है तीसरा टूर्नामेंट जो कि विंबलडन है, जो मैंने बोल रहा था मैं कि काफी ये प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट होता है टेनिस वर्ल्ड में, इसको सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है, सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट भी है। तो जेनिक सिनर ने इसको जीता जो इटालियन प्लेयर हैं, और ईगा स्वियाटेक जीती थी जो कि पॉलिश प्लेयर हैं। और इसके बाद फिर आया आपका यूएस ओपन, जो लास्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, जो सितंबर अक्टूबर में होता है, जो कल ही कंप्लीट हुआ है। इसको जीता है कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, राइट। और यहाँ पर जो विमेन सेक्शन में जीती हैं वो जीती हैं आरियाना सवालेंका जो कि बेलारस की प्लेयर हैं, ठीक है, पहचान ले इनको, इनके कंट्री को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और फिर इसके साथ कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी जानना चाहिए हमको कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स अब तक किसने जीता है। तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स जीता है नोवाक जोकोविक ने, इन्होंने 24 ऐसे टूर्नामेंट्स जीते हैं। और सेकेंड नंबर पे आते हैं राफेल नदाल, ये स्पेन के हैं और इन्होंने जीता है 22 टूर्नामेंट्स, और 20 के साथ थर्ड प्लेस पर हैं रॉजर फेडरर 24। और ये देखिए नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है गर्ल्स सेक्शन में, यानी विमेन सेक्शन में कौन जीते आज तक सबसे ज्यादा टूर्नामेंट्स। तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की ये प्लेयर हैं मार्गरेट कोर्ट, इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम्स जीता है, ये है। दूसरे में सेरेना विलियम्स यूएस की 23 टूर्नामेंट्स इन्होंने जीता है। और थर्ड प्लेस पे स्टेफी ग्राफ जो जर्मनी के प्लेयर हैं, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। और इन्होंने एक और जबरदस्त कारनामा किया है जो अभी थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। वो जानकारी मैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ दूंगा। फिलहाल यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमें कितना याद हुआ। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स 2025, और राइट आंसर इसका कार्लोस अल्काराज, राइट। और व्हाट इज द होम कंट्री ऑफ आरियाना साबालेंका हु वन यूएस ओपन 2025, और ये हैं बेलारस की, जी हाँ ये बेलारस की प्लेयर हैं। और अब नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन विमेन्स सिंगल्स 2025। ओके, फ्रेंच ओपन किन्होंने जीता था? ये जीती थी कोको गॉफ जो कि यूएस की प्लेयर हैं, यूएस को रिप्रेजेंट करती हैं। विच टाइप ऑफ कोर्ट इज यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन आर प्लेड? तो पहला और लास्ट जो टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम का, एक जनवरी में दूसरा सितंबर में, ये दोनों एक ही टाइप के कोर्ट पर खेला जाता है और इस कोर्ट का नाम है हार्ड कोर्ट। जी हाँ, ब्लू कलर का नॉर्मली ये दिखता है हार्ड कोर्ट, उस पर ये खेला जाता है। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, विच ग्रैंड स्लैम इज प्लेड द लास्ट? सबसे लास्ट में कौन सा खेला जाता है? और सबसे लास्ट में जो टूर्नामेंट होता है आपने अभी देखा यूएस ओपन होता है। हु हैज वन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम इन एन ईयर? इसी क्वेश्चन के बारे में कह रहा था जो रिलेटेड है इनसे, स्टेफी ग्राफ से। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट इन्होंने जीता है, और साथ में उस साल का जो ओलंपिक्स हुआ था वहां भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए गोल्डन स्लैम कहा जाता है कि गोल्डन स्लैम इन्होंने जीता था। और ये पूरा डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। सो 1988 की बात है, इनको गोल्डन ईयर था इनके लिए, और इन्होंने सुपर स्लैम जीता था, यानी 4 टूर्नामेंट तो जीता ही था, और साथ में यानी 12 मंथ्स में जो ऑल 4 टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस ओपन, ऑल 4 इन्होंने एक साल में जीता था, और साथ में इन्होंने जीत लिया था ओलंपिक का गोल्ड मेडल। इस तरह से सुपर स्लैम जीतने वाली ओनली प्लेयर इन द वर्ल्ड है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? आई थिंक आप समझ गए होंगे या आप तक जान गए हैं, ये जर्मनी की प्लेयर हैं। और अगला आता है यहाँ पर पॉइंट, विच इज द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टू हैपन इन अ सिंगल टेनिस कैलेंडर ईयर? यानी किस टूर्नामेंट से पूरे साल का कैलेंडर शुरू होता है? और ये शुरू होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं है, लेकिन पहला ए से और लास्ट यू से, एटलीस्ट ये दोनों तो आप आराम से याद कर सकते हैं। लास्ट टूर्नामेंट होता है यूएस ओपन, पहला टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन।
What is the home country of Carlos Alcaraz, who won French and US Open 2025? और राइट आंसर है इसका स्पेन। जी हाँ, इसका स्पेन, और इनको पहचान भी लें। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विद विच ग्रैंड स्लैम इज मुस्केटियर्स कप रिलेटेड? किस ग्रैंड स्लैम में जो कप मिलता है, जो ट्रॉफी मिलता है, उसको मुस्केटियर्स कप भी कहते हैं, और ये है राइट आंसर फ्रेंच ओपन। जो रोलैंड गैरो, ये लिखा हो ना फ्रांस, फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट आ रहा है, विच ग्रैंड स्लैम हैज द हाईएस्ट प्राइज मनी? सबसे ज्यादा प्राइज मनी किस टूर्नामेंट में मिलता है, किस ग्रैंड स्लैम में मिलता है? और इसका राइट आंसर है यूएस ओपन। और जरा देख लेते हैं डाटा भी, यूएस ओपन में कितना दिया गया। इस बार 20% और इंक्रीज कर दिया गया, और इंक्रीज करके ये $90 मिलियन पूरा प्राइज मनी जो दिया गया इस टूर्नामेंट में। और इंडिविजुअली एक एक प्लेयर को कितना मिला है, ये उसे भी देख लेते हैं। और ये मिला है $5 मिलियन। मेन को और विमेन को दोनों में अब प्राइज मनी सेम मिलता है, और मेन को भी $5 मिलियन, यानी अल्करेज को मिला है $5 मिलियन, और सबैलेंका को मिला है $5 मिलियन। जी हाँ, पिछले साल से ये काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, विच इज द ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट? तो फ्रेंड्स कई बार मैंने बताया, ये राइट आंसर इसका विंबलडन। और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो रिवीजन आपको करा देगा, हु इज द विनर ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम मेन सिंगल्स टाइटल? सबसे ज्यादा कौन जीता है? और ये जीते हैं 24 टाइटल्स के साथ नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देख ले, नोवाक जोकोविक वन द गोल्ड मेडल इन मेंस सिंगल्स टेनिस एट द 2024 समर ओलंपिक्स ऑल्सो। तो याद रखिएगा, समर ओलंपिक्स जो लेटेस्ट जो टूर्नामेंट हुआ है फ्रांस में, पेरिस में, वहां भी इन्होंने जीता है। और देखिए रनर्स अप कौन हुए हैं, ये मार्क कीजिए, रनर्स अप यहाँ भी कार्लोस अल्काराज हैं ऑफ स्पेन, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और देखिए आपको कितना याद है भाई, हमारे एक इंडियन ने भी बहुत कमाल किया था। सो द ओनली इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन टेनिस इज, यू हैव टू गिव द नेम। तो ये नाम हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, और साथ में ये भी डालेंगे, इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, और ये भी डालेंगे किस ओलंपिक में ये इन्होंने ये कारनामा किया था। तो भारत से एकमात्र प्लेयर हैं अभी तक जो ओलंपिक्स में कोई मेडल जीते हैं टेनिस सेक्शन में, उनका नाम बताना है और कौन से ओलंपिक टूर्नामेंट में इन्होंने ऐसा कारनामा किया था। तो फ्रेंड्स ये थे सारे टेनिस से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद करता हूं कि जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से ही आएंगे, इतना आप देख लें, ये काफी होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वेट ना करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।